सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। So very good afternoon to all of you. Today we are going to discuss about magneto and coil ignition system. ठीक है, तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. For ignition purpose we require this. So in today's lecture we will completely discuss all about magneto and coil ignition system. So first of all we should know what is ignition system, why we need this, and then we will proceed कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है और किस किस टाइप से हम इसको अचीव करते हैं. Ignition system is an internal combustion engine produces a spark to ignite the mixture of fuel and air. तो जब हम फ्यूल और एयर की बात करते हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं. It includes the battery, ignition coil, distribution, spark plug and associated switch and wiring. तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो कि इग्निशन सिस्टम से रिलेटेड है. ओके, सो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इग्निशन हमें किस स्पीड से चाहिए और एक इंजन में इग्निशन कितनी बार हमें ज़रूरत पड़ती है. तो फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ 6 सिलेंडर इंजन, मान लीजिए एक इंजन है जिसमें 6 सिलेंडर है और वो जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक इंजन है. ओके, तो यदि हम मानते हैं कि यदि वो जो इंजन है वो रन कर रहा है 5000 आरपीएम पे, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इस स्पीड से आपका इंजन रन कर रहा है तो हमें ये पता लगाना है कि स्पार्क रिक्वायर्ड पर मिनट कितना होगा. तो आप देखिए हम बात कर रहे हैं 4 स्ट्रोक इंजन की, तो हमें मालूम है कि 4 स्ट्रोक में से क्या होता है, आप राइट साइड में देख पा रहे हैं. तो सबसे पहला होता है सक्शन, फिर होता है कंप्रेशन, फिर एक स्पार्क होता है और पावर बोलते हैं इसको, और फिर एग्जॉस्ट होता है. तो 4 स्ट्रोक हमारे को मिलते हैं जिसमें से एक ही बार आपके पास में क्या होता है, स्पार्क इग्नाइट होता है. लेकिन क्रैंक की आप रिवॉल्यूशन देखेंगे तो क्रैंक की रिवॉल्यूशन आपकी एक साइकिल में 2 बार रिवॉल्व हो जाती है. एक साइकिल का मतलब क्या है, 4 स्ट्रोक, मतलब सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, ये जब एक पूरी साइकिल बनाते हैं और इसके अंदर में आपका जो क्रैंकशाफ्ट है वो कितनी बार, 2 बार रोटेट हो जाता है. तो हम इंजन को यदि हम नोटिस करेंगे, इंजन के आरपीएम को नोटिस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें ये आरपीएम नजर आ रही हैं. तो इनफैक्ट यदि हम यहाँ देखेंगे 5000 यदि आरपीएम से ये घूम रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर स्पार्क कितनी बार हो रहा है, तो हम देखेंगे स्पार्क सिर्फ आधी बार ही हो रहा है क्योंकि ये 2 बार घूमता है एक पूरी साइकिल में. तो एक्चुअली आपके पास स्पार्क जो हो रहा है वो सिर्फ आधी बार ही हो रहा है, यानी कि सिर्फ 4 में से एक स्ट्रोक में स्पार्क हो रहा है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2500 यानी 2500 बार स्पार्क हो रहा है इस स्पीड पर. आई थिंक ऑल ऑफ यू गेट इट. और यदि 2500 बार स्पार्क हो रहा है एक सिलेंडर में और यहाँ पर 6 सिलेंडर लगे हुए हैं लाइन से, तो कितनी बार हो गया कि 2500 इंटू 6 दैट इज 15000 स्पार्क पर मिनट. तो ये स्पीड हम लोगों को चाहिए होगी किसी एक इंजन के लिए जो इस कॉन्फ़िगरेशन का होगा पर मिनट में. तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हाई है ये अमाउंट, और ये एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यदि स्पार्क प्रॉपर टाइम पे नहीं होगा तो आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो प्रॉपर बर्न नहीं होगा, या तो पहले स्पार्क हो जाएगा या बाद में स्पार्क हो जाएगा. तो हम दोनों ही कंडीशन में हम फुल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल वी कैन नॉट अचीव इट कम्प्लीटली. तो हमें वो तभी मिलेगा जब हम ऑप्टिमम स्पार्क ऑप्टिमम टाइम पे कर सकें और इसी स्पीड के हिसाब से हम उसको मेंटेन रख सकें. सो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर एनी इंजन टू गिव स्पार्क एट द राइट टाइम. ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इसे कैसे अचीव करते हैं. सो सबसे पहले हम इससे ये जान लेते हैं कि स्पार्क जो सिस्टम है या इग्निशन सिस्टम है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें जरूरत है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड प्रोवाइड अ गुड स्पार्क बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द प्लग एट करेक्ट टाइमिंग. तो अभी हमने बात करी कि सही टाइम पर हमें चाहिए, प्लस गुड स्पार्क. गुड स्पार्क का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं हम 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, दैट हैपेंस इन स्पार्क प्लग. तो जो स्पार्क प्लग के बीच में जो गैप होता है वो वहाँ पर क्या होती है, एयर होती है, और हम उसको क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं. तो बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होता है हमको वहाँ पर, और जब हम प्रॉपर हाई वोल्टेज देते हैं तभी वहाँ पर एक स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है. तो इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड एट गुड टाइम. The voltage necessary to overcome the resistance of the spark gap and to release enough energy to initiate self-propagating flame front in the combustion mixture is about 10,000 to 20,000 volt, whereas in modern engines it's around 25,000 voltage. तो देखिए बहुत हाई वोल्टेज का हमको जो है स्पार्क चाहिए होता है. जो पहले इंजन आते थे लगभग उसमें 10,000 to 20,000 वोल्टेज हम लोगों को रिक्वायर्ड होता था स्पार्क प्लग में. लेकिन जो नए इंजन हैं उनके लिए हम लोगों को लगभग 25,000 से 30,000 वोल्टेज तक का रिक्वायरमेंट होता है फॉर एवरी स्पार्क. तो इतना हाई वोल्टेज हम लगातार प्रोड्यूस करते हैं और हर स्पार्क के लिए हमें इतना वोल्टेज प्रोवाइड कराना होता है. तो इट इज़ वेरी एसेंशियल. द ड्यूरेशन ऑफ स्पार्क मस्ट बी लॉन्ग एनफ
with sufficient energy to ensure that ignition of mixture has a chance of occurrence. तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं हो कि स्पार्क हुआ और कुछ सेकंड्स या माइक्रो सेकंड्स के लिए होके वो बंद हो गया. इट शुड स्टैंड फॉर एनफ टाइम, एक सफिशिएंट टाइम तक के लिए वो रिटेन करे. और रिटेन करने से क्या होगा कि जो अंदर मिक्सचर है उसको जलने का प्रॉपर टाइम मिलेगा. मान लीजिए आपने थोड़ा सा ही स्पार्क किया बहुत कम समय के लिए, तो हो सकता है वो प्रॉपर एक फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करे और पूरा आपका चार्ज नहीं जल पाए. तो उसमें ये भी जरूरी है कि हम प्रॉपर स्पार्क प्रोड्यूस करें फॉर अ प्रॉपर टाइम. ठीक है. द सिस्टम मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस हाई वोल्टेज टू ईच ऑफ द स्पार्क प्लग एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ एवरी साइकिल. तो ये अभी हमने बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर साइकिल यानी हर रिवॉल्यूशन में जहां पर भी स्पार्क चाहिए हमें एक्यूरेट टाइम पर स्पार्क मिले, सच दैट इट मस्ट इन इट ए डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस है हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि हर सिलेंडर के अंदर में अलग अलग टाइम पर स्पार्क चाहिए, तो हम एक डिस्ट्रीब्यूटिंग डिवाइस आगे डिस्कस करेंगे, वो हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा. इट शुड फंक्शन इफिशिएंटली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ इंजन स्पीड. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ऐसा नहीं हो कि इंजन स्लो स्पीड पे चल रहा है तो स्पार्क की अलग जो है फ्रीक्वेंसी है, हाई स्पीड पे हो गया तो इंजन उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है, उतनी तेजी से स्पार्क नहीं दे पा रहा. तो हमें चाहिए कि वो हर स्पीड के ऊपर में अपने आप को मेंटेन कर सके. एंड इट शुड बी लाइट, इफेक्टिव एंड रिलायबल इन सर्विस. तो जो हम इग्निशन सिस्टम ले रहे हैं उसकी ये तीनों प्रॉपर्टी भी होना मस्ट है कि वो लाइट वेट हो, इफेक्टिव हो और रिलायबल हो. रिलायबल का मतलब होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट शुड परफॉर्म प्रॉपरली. यानी कि ऐसा नहीं है काम तो कर रहा है लेकिन काम यदि वो क्वालिटी के साथ नहीं करेगा तो हम उसको रिलायबल नहीं बोलेंगे. सो इट शुड बी रिलायबल एनफ. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्निशन सिस्टम्स. सो यदि हम बात करें तो हम 3-4 तरह के अलग अलग इग्निशंस पढ़ते हैं. अर्लियर हम लोग जो बात करते थे वो ये दो थे जिसे हम कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम भी बोलते हैं, दैट इज बैटरी इग्निशन सिस्टम एंड मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम. ओके, बट नाउअडेज आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम्स आर आल्सो कमिंग एज वेल एज लेजर इग्निशन सिस्टम्स आर आल्सो कमिंग, क्योंकि ये हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाता है, हमारे टेम्परेचर नीड्स को बढ़ाता है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को ये नए एडवांटेज मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक और लेजर सिस्टम से. तो आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे बैटरी एंड मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद बैटरी इग्निशन सिस्टम. तो बैटरी इग्निशन सिस्टम की यदि हम बात करें तो बेसिकली हम इसको 2 सर्किट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज प्राइमरी सर्किट, सेकंड इज सेकेंडरी सर्किट. तो प्राइमरी जो सर्किट होती है वो कनेक्टेड होता है आपका बैटरी से और वहाँ लो वोल्टेज रहती है, क्योंकि बैटरी की वोल्टेज आप जानते हैं 12 वोल्ट मिलेगी आपको यहाँ पर. और इसमें जो पार्ट्स लगे होंगे वो होंगे इग्निशन स्विच, रजिस्टर, प्राइमरी कॉइल लगी होगी, इग्निशन मॉड्यूल लगा होगा, पिकअप असेंबली लगी होगी. इसी तरह से जो सेकेंडरी आपके पास सर्किट है वहां पर आपको बहुत हाई वोल्टेज मिलेगी, जैसा कि अभी हमने बात करी 20,000-30,000 की रेंज में हमको यहाँ पर वोल्टेज मिलती है. और यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास सेकेंडरी जो कॉइल है वो रहेगी आपके पास. कॉइल की पूरी वायरिंग रहेगी जो स्पार्क प्लग तक जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, पूरा रोटर रहेगा, प्लग वायर्स रहेंगे, स्पार्क प्लग रहेगा. ओके, सो दीज आर दी बेसिक पार्ट्स व्हिच वी रिक्वायर्ड इन बैटरी इग्निशन सिस्टम. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कंस्ट्रक्शन फर्स्ट. तो आप देख पा रहे हैं डायग्राम. तो यहाँ सबसे पहले हम एक समझने की कोशिश करते हैं कि ये बैटरी इग्निशन सिस्टम एक्चुअली होता कैसे है और इसका जो पूरा सेटअप है वो कैसे काम करता है. तो हम सबसे लेफ्ट साइड बॉटम से शुरू करते हैं. दिस इज योर बैटरी. तो बैटरी हम जानते हैं 12 वोल्ट की लगाते हैं और उसका एक टर्मिनल हम ग्राउंड कर देते हैं. ठीक है, हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है कि ग्राउंड के लिए हम सिर्फ उसको क्या करते हैं, गाड़ी की जो बॉडी होती है उससे कनेक्ट कर देते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम क्या करते हैं, इग्निशन स्विच के थ्रू लेते हुए हम लोग आगे लेके जाते हैं. ये जो इग्निशन स्विच है ये चाबी वाला भी हो सकता है और बटन टाइप भी हो सकता है, जो आजकल गाड़ियों में आ रहा है पुश बटन. तो वो इग्निशन आपका प्रॉपर आगे देता है. ठीक है, तो हम जैसे ही इग्निशन ऑन करते हैं तो इग्निशन ऑन करते ही ये लाइन परमानेंटली ऑन हो जाती है और जब हम दूसरी बार इस चाबी को घुमाते हैं तो सिर्फ सेल्फ काम करता है. हमने लास्ट टाइम में भी डिस्कस किया था. तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, जैसे हम चाबी लगाते हैं इग्निशन ऑन हो गया, इसका मतलब ये स्विच इसका ऑन हो चुका है. ठीक है, तो ये ऑन पोजीशन में क्या करेगा, यहाँ पर ब्लास्टर रजिस्टर लगा हुआ है, इसके थ्रू करंट होता हुआ कहाँ जाएगा, प्राइमरी कॉइल में जाएगा. तो यहाँ पर आप देखेंगे इग्निशन कॉइल लगी हुई है. सो इट इज अरेंजमेंट जिसमें आपके बाहर की साइड में प्राइमरी कॉइल है और अंदर की साइड में आपके पास सेकेंडरी कॉइल लगी हुई है. ठीक है, तो जो प्राइमरी कॉइल होती है उसमें क्या होता है, आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं लेकिन वायर्स मोटे होते हैं. सिमिलरली यदि हम सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स बहुत बढ़ जाते हैं और वायर पतला हो जाता है. और यदि हम बात करें लगभग रेशियो की तो इट इज अराउंड 100 टाइम्स. मान लीजिए ये 30 है, 30 राउंड्स हैं तो अंदर वाले 3
1000 राउंड आपको मिलेंगे। तो ये लगभग 100 टाइम्स आपके पास ज्यादा होते हैं सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग में, ठीक है। तो जो आप देखेंगे प्राइमरी कॉइल, आपके पास इसमें करंट आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो दूसरा एंड है, हमने क्या किया हुआ है, इसको ले जा करके और हमने ग्राउंड किया है। लेकिन हमने डायरेक्टली ग्राउंड नहीं करके हमने क्या किया है, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट लगाया है। कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट का मतलब क्या है कि कॉन्टैक्ट कभी ये कॉन्टैक्ट में रहेगा और कभी ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और इसको कॉन्टैक्ट में रखना और डिसकंटिन्यू करने का काम हम देते हैं केम को। तो आप यहाँ पर एक केम देख रहे हैं, ये केम लगातार घूमती रहती है। तो जैसे जैसे ये केम क्या होती है, रोटेट होती है, तो वैसे वैसे क्या होता है, एक पोजीशन में तो ये इसके कॉन्टैक्ट में रहता है, और जैसे ये पीक आता है तो ये क्या करता है, कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देता है और ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट को ऊपर कर देता है। तो उस टाइम में ये क्या होता है, यहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो उस टाइम में भी यदि करंट वहां से आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, तो वो ये जब कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट बंद हो चुका है तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है। सो कैपेसिटर विल गेट चार्ज। तो ये क्या होगा, उस टाइम पे जो करंट मिल रहा है, ये जो करंट है वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा, सारा कैपेसिटर ले लेगा और यहाँ से आगे ग्राउंड नहीं करेगा। लेकिन जब तक कांटेक्ट रहेगा तब तक क्या करेगा, ये आगे कांटेक्ट ब्रेकर जाएगा और ये इसको ग्राउंड कर देगा। तो ये एक पूरा सर्किट डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम बात करें, तो जब हमारा करंट यहाँ फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर प्राइमरी कॉइल के अंदर में हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है और ये यहाँ से होता हुआ ग्राउंड हो रहा है। तो उस केस में हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग में एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा और उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी है या फिर इंटेंसिटी है वो हाई होगी। और जैसे ही आप ये देखेंगे कि ये कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा, कॉन्टैक्ट ब्रेक होते ही क्या होगा, यहाँ पर ये इससे दूर हो जाएगा और करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होते ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोलैप्स हो जाएगी। कोलैप्स होते ही क्या होगा, एक बहुत हाई ईएमएफ जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर में, एंड इट इज अराउंड लाइक 10 to 15 टाइम्स। तो मान लीजिए आप जो बाहर से वोल्टेज दे रहे हैं दैट इज अराउंड 12 वोल्ट और अंदर जो वोल्टेज डेवलप होगी वो होगी लगभग 300 वोल्ट के आसपास में। तो 300 वोल्ट जैसे ही प्रोड्यूस होगी इनटू 100, यदि हम 100 कॉइल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जाकर के लगभग चली जाती है 30,000 वोल्ट। तो इस वजह से यहाँ पर हमें लगभग 25 to 30,000 वोल्टेज यहाँ पे मिलते हैं। और जैसे ही ये वोल्टेज हमें मिलते हैं, कॉन्टैक्ट ब्रेक होते ही ये वोल्टेज फ्लो होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस लाइन से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, वो यहाँ पर होते हुए डिस्ट्रीब्यूटर में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर वाला एक पार्ट आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, करंट को बारी बारी से एक एक करके सबको देना। तो हम यहाँ पर जो एक स्कीमेटिक देख रहे हैं वो हम 4 सिलेंडर इंजन का देख रहे हैं। तो उसमें 4 स्पार्क प्लग लगे होंगे, हर सिलेंडर पर एक स्पार्क प्लग लगा होगा। तो हम यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटर में 4 ही सेक्शन रखेंगे। मान लीजिए हम देख रहे हैं कि 4 सेक्शन है, तो ये हर कोई अपने आप से 90 डिग्री पर इसमें एंगल बना रहा है। यदि इसके अंदर में हम कम या ज्यादा करते हैं तो अकॉर्डिंगली हमारा ये जो गैप है ये कम या ज्यादा हो जाता है, या 6 भी हो सकते हैं या 8 भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपका कितना सिलेंडर इंजन है। अब हम बात करते हैं कि हमने इनको किस ऑर्डर में लगाया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 के बाद सीधे 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर वापस 1 3 4 2। ये एक्चुअली फायरिंग ऑर्डर है जिसको हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस नहीं किया है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ आईसी इंजन। तो हम ऑटोमोबाइल में इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यू शुड नो अबाउट द फायरिंग ऑर्डर्स। तो 4 सिलेंडर इंजन में अलग अलग फायरिंग ऑर्डर हो सकते हैं, 6 सिलेंडर इंजन में भी कई तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा फायरिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला जो फायरिंग ऑर्डर है दैट इज 1, then 3, then 4, then 2। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर जैसे ही 1 को टच करता है तो क्या होता है, ये जो हाई करंट हमारा यहाँ से जनरेट हुआ था ये जाकर के सीधे 1 पे निकलता है और ये 1 से होता हुआ जाता है नंबर 1 के स्पार्क प्लग में। और जैसे ही नंबर 1 के स्पार्क प्लग में जाता है तो ये इग्नाइट करता है किसके, 1 नंबर के सिलेंडर को ये इग्नाइट करता है। ठीक है, जैसे ही ये अपना काम कर देता है उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे पावर स्ट्रोक डेवलप हो गया, पावर स्ट्रोक होता हुआ नीचे आ रहा है और जैसे ही वो पावर स्ट्रोक खत्म होता है तब तक क्या होता है 90 डिग्री वापस कवर हो जाता है और आप देखेंगे तब 3 के ऊपर में इसको हाई पल्स मिलेगी यहाँ से और हाई पल्स मिलते ही 3 को वो इग्नाइट करेगा। तो 3 का जो करंट होगा वो इस लाइन से होता हुआ यहाँ नीचे जाते और 3rd नंबर के जो स्पार्क प्लग होगा उसको देगा और यहाँ पर कंबशन शुरू होगा। तो यानी यहाँ पर जब पावर आया उसके बाद 2nd नंबर का पावर यहाँ पर हमको मिला। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ही वो और आगे जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर तो 4 नंबर को देगा और 4 नंबर हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास 3rd नंबर पे स्पार्क होगा और जब ये और आगे बढ़ेगा तो 2nd नंबर के जो आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है उसको ये क्या करेगा, अपना पूरा करंट देगा और ये जाकर के 2nd नंबर के स्पार्क प्लग को अपना वोल्टेज देगा और यहाँ पर हाई स्पार्क प्रोड्यूस होगा जिससे कि यहाँ पर इग्निशन होगा।
तो हम यदि हम लेफ्ट साइड के स्पार्क प्लग्स की बात करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहला स्पार्क होगा जो 1 में, फिर 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, यही आपके पास सीक्वेंस चलता रहेगा। और ये बैलेंसिंग के लिए बहुत जरूरी है इंजन के। हम 1 2 3 4 नहीं करते हैं कभी भी, हम 1 3 4 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्रैंकशाफ्ट है वो क्या होगी, काफी बैलेंस रहेगी जब हमारे पास अल्टरनेटली हम लोगों को पावर स्ट्रोक मिल रहा है, यानी पहले यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिलके और यहाँ मिला। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे पूरी इंजन को बैलेंस रखते हैं और यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन अपना काम करता है। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों को ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत क्या पड़ी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट हमने लगाया हुआ है और जब से जैसे फ्रेम घूमती है तो आपका कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है। तो आप देखेंगे यहाँ हाई वोल्टेज है और जैसे ही कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होने की कोशिश होगी, इन दोनों में गैप होगा और यहाँ भी स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो, इसीलिए हम जैसे ही कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है हम सारा कैपेसिटर में हमारा स्टोर कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कैपेसिटर लगाने से यहाँ पर हमें कोई स्पार्क नहीं मिलता है, सिर्फ ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर पल्स को आगे भेजने का काम करता है या डिसकंटिन्यू करता है, लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर लगाने से यहाँ पर जो स्पार्क थी वो हम अवॉइड कर लेते हैं। ओके, इसी तरीके से यदि हम बात करें ब्लास्टर रेजिस्टेंस की, तो क्या होता है, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती है आपके पास यहाँ पर भी करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और इससे करंट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, आपके पास में ये वायरिंग पूरी की पूरी मेल्ट हो सकती है क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज को ये वायरिंग सहन नहीं कर सकती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्लास्टर रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये सिंपली आयरन का बना होता है और आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो होता क्या है कि जैसे जैसे इसके अंदर में हाई करंट पास होगा इसका टेम्परेचर राइज होगा और टेम्परेचर राइज होने से इसका रेजिस्टेंस राइज होगा। तो रेजिस्टेंस राइज होने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली उसकी करंट को कम कर देगा। तो ये सिचुएशन कब आती है, जब हमारी गाड़ी क्या होती है, स्लो स्पीड में चल रही है। तो स्लो स्पीड में हम लोगों को इतना करंट नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारा करंट ज्यादा होने की वजह से ये जो ब्लास्टर रेजिस्टर है ये हमारे को हेल्प करता है और ये ऑटोमेटिकली वोल्टेज को हमारे कम भेजता है आगे, जिससे कि हमारा लो स्पीड पर भी हमारे पास में प्रॉपर जो क्या बोल सकते हैं करंट है वो हमको मिलता रहता है। वो वोल्टेज का वैल्यू हाई नहीं होता है, अदरवाइज हमारा पूरा जो वायरिंग सिस्टम है वो बर्न आउट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ योर ब्लास्टर रेजिस्टेंस। और यहाँ पर हम कैपेसिटर की बात कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बैटरी इग्निशन सिस्टम। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम। अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट, एज आई सेड, इग्निशन स्विच। So it is used for on and off the engine. One end of the switch is connected to the primary winding of the ignition coil via blaster resistance and other end is connected with the battery. अभी हमने जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में देखा था कि एक बैटरी से कनेक्टेड है और एक आपका ignition coil से कनेक्टेड है। इसी तरीके से basically when the key is put inside it and turn the switch on position, the circuit is complete. इसे बोलते हैं closed circuit. And when moved towards off position, then it वर्क्स एज एन ओपन सर्किट। तो हम जैसी चाबी को रिवर्स डायरेक्शन में एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो वो सर्किट क्लोज ओपन हो जाता है और आगे करंट नहीं जाता है। नाउअडेज दिस स्विच इज रिप्लेस्ड बाय द पुश बटन एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड कीलेस सिस्टम। तो आप लोग ये सब जानते हैं कि पुश बटन से ही हम आजकल गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। सेकंड है बैटरी। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज 24 वोल्ट बैटरी या 12 वोल्ट बैटरी या 24 वोल्ट बैटरी हम यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि कितना हैवी हम लोग व्हीकल यूज कर रहे हैं और कितनी हैवी स्टार्टर मोटर हम यूज कर रहे हैं। देन इग्निशन कॉइल, अभी हमने बात करी, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये इग्निशन कॉइल क्या करती है, हमारे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है उसके कारण हमारे को काफी हाई वोल्टेज ये देती है। ब्लास्टर रेजिस्टेंस अभी हमने बोला, दिस इज यूज्ड टू लिमिट द करंट इन द इग्निशन सर्किट एंड जनरली मेड ऑफ आयरन। इट इज प्लेस्ड इन सीरीज बिटवीन द इग्निशन स्विच एंड इग्निशन कॉइल। हाउएवर इट इज यूज्ड इन ओल्ड ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। ठीक है, तो अब नए व्हीकल्स में हम लोग इसको यूज कम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ECU के थ्रू इसको कंट्रोल कर लेते हैं। इंजन कंट्रोल यूनिट हमारा ये चीज कंट्रोल कर लेता है कि कितना करंट भेजना है, इट विल ऑटोमेटिकली कंट्रोल। देन कॉन्टैक्ट ब्रेकर, अभी हमने बात करी, जो कॉन्टैक्ट को एंगेज और डिसएंगेज करता है। ठीक है, देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर की अभी हमने बात करी कि वो रोटेट होता रहता है और अपने टाइम टू टाइम वो क्या करता है, एक एक जो भी हमारे पास में सिलेंडर है उसको अपना करंट पहुंचाने का काम करता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, दैट इज कार्बन पुश टाइप एंड सेकेंड इज गैप टाइप। तो कार्बन पुश टाइप होता है, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन बुशेस व्हिच इज स्लाइड्स ओवर द मेटेलिक सेक्शंस एम्बेडेड इन द डिस्ट्रीब्यूटर कैप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास में कार्बन बुशेस लगे रहते हैं और ये मेटेलिक जो बॉडी होती है उसको पुश करती है, तो उससे करंट एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। दैट इज सेकंड इज गैप टाइप। इन दिस टाइप द रोटर आर्म इज
pass through the metallic section of the distributor cap, but it does not touch the surface of the distributor cap. That's why it is called गैप टाइप डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसमें क्या होता है, गैप रहता है कैप के अंदर में और आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी रोटेटिंग आर्म में, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज गैप टाइप। ओके, देन वी हैव कैपेसिटर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये स्टोर करने के काम आता है एनर्जी को, एंड वी हैव स्पार्क प्लग्स। ठीक है, तो हम लोग स्पार्क प्लग को अलग से कभी क्लास में लेंगे कि वो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, बट बेसिकली उसके अंदर में क्या होता है, आपके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और उसको हम देखेंगे जैसा डायग्राम में देख रहे हैं, इसका जो एक इलेक्ट्रोड है हमने ग्राउंड किया हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रोड आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा है वहां से कनेक्टेड है। सो दीज आर द डिटेल्स ऑफ द पार्ट्स। सिमिलरली जो अभी हमने वर्किंग समझी है उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप समझना चाहें आगे वापस से रिवाइज करना चाहें तो आप यहीं से पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, और यही सारे स्टेप्स अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ बैटरी इग्निशन सिस्टम। तो फायदा क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ बैटरी इग्निशन सिस्टम इज लो। तो यदि हम इस तरह के सिस्टम को लगाते हैं तो हमारी इनिशियल कॉस्ट कम पड़ती है, क्योंकि हमें सिर्फ एक बैटरी चाहिए जिससे हम स्पार्क जनरेट कर रहे हैं। सेकेंड इज बैटरी इग्निशन सिस्टम गिव्स अ गुड स्पार्क एट द बिगनिंग। तो हमारे पास क्या होता है, बैटरी फुल चार्ज होती है, बहुत अच्छा स्पार्क हमको मिलता है, लेकिन यदि आगे चल के हमारे पास वोल्टेज डाउन होते हैं तो हमारे पास स्पार्क की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है। Other than battery replacement, periodic maintenance of the battery ignition system is almost negligible। तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि लगभग हम बैटरी एक बार हम लगाते हैं 2-3 साल के लिए, इतनी हमें दिक्कत नहीं आती है, वो बैटरी प्रॉपरली वर्क करती है, फिर हमें रिप्लेस करनी पड़ती है उसको। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बस हमको उसके अंदर में जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जो हम लोग H2SO4 डालते हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, हमें उसको टाइम टू टाइम फिल करना पड़ता है, कुछ हमने हैवी वाटर डालना पड़ता है, बस हमें ये इतना ही काम करना होता है और दिक्कत नहीं है। द एडजस्टमेंट ऑफ स्पार्क प्लग टाइमिंग हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ओवर द कंप्लीट इग्निशन टाइमिंग रेंज। तो यहाँ पर स्पार्क टाइमिंग को भी आप चेंज कर सकते हैं। और देखिए, मैं आप लोगों को इसी में एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे कि आपका क्या होता है कि यदि आप जो इग्निशन है, जो इंजन है, यदि यहाँ पर आप थोड़ा सा समय पहले करा देते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, आपको प्रॉपर टाइम मिल जाता है। तो इसे बोलते हैं इग्निशन टाइमिंग सेटिंग्स। ठीक है, तो आप यदि इग्निशन टाइम को हल्का सा पहले कर देते हैं, जो आपका आइडियली जो टाइम है उससे, तो आपको क्या होता है, इग्निशन और ज़्यादा अच्छा मिलता है और इग्निशन होने में जो फ्यूल था वो प्रॉपरली बर्न हो पाता है। तो उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे एक गियर लगा रहता है, उसको हम केम से घुमा करके क्या कर सकते हैं, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट राइट। तो उससे फायदा क्या होगा कि एक्चुअली यहाँ पर जब आप देखेंगे लेफ्ट साइड में स्पार्क होना चाहिए था, हम उससे थोड़ा सा पहले या बाद में इसको एडजस्ट करके कर सकते हैं। तो वी कैन से कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का ओरिएंटेशन चेंज करके हल्का सा प्री या पोस्ट हम इसके इग्निशन को कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना और होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये इसकी वर्किंग के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बहुत डिटेल में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। एडवांटेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ बैटरी इग्निशन सिस्टम। तो स्पार्किंग वोल्टेज ड्रॉप्स एट हाई स्पीड ऑपरेशंस ऑफ द इंजन। तो जो यदि हम बहुत हाई स्पीड पे जब इंजन को रन करते हैं तो स्पार्किंग की जो वोल्टेज है वो इतनी कंटिन्यूसली तेजी से नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो क्वालिटी ऑफ स्पार्क है वो रिड्यूस होता है। विद बैटरी डिस्चार्ज ऑफ इट्स पावर, यानी जब बैटरी लो कंडीशन में होती है, द इंडक्शन कॉइल फेल्स टू ऑपरेट एंड द इंजन कैन नॉट ऑपरेट। तो यदि मान लीजिए बैटरी डाउन है तो आप मान के चलिए कि आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो फुल चार्ज बैटरी आपको चाहिए होती है, एटलीस्ट उतना उसके अंदर में चार्ज होना चाहिए कि वो इतना स्पार्क बना सके जितना कि इंजन को जलने के लिए चाहिए। ओके, बैटरी इज अनरिलायबल पार्ट ऑफ द सिस्टम। और देखिए, बैटरी कभी भी प्रॉब्लम कर सकती है, धोखा दे सकती है, और कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉपर स्पार्क नहीं दे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बैटरी इग्निशन सिस्टम की। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके यदि हम बैटरी नहीं यूज़ करेंगे तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। सो द सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम इज मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का हम कंस्ट्रक्शन पहले समझते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आया। तो देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप उल्टा चलिए, स्पार्क प्लग देखिए वहीं पे है, इनका जो कनेक्शन है वो वापस अगेन डिस्ट्रीब्यूटर से हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर 1 बाय 1 इनको स्पार्क दे रहा है। यदि हम डिस्ट्रीब्यूटर में कहाँ से करंट आ रहा है उसको देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर आपके पास अगेन वही लाइन है और यहाँ कॉन्टैक्ट ब्रेकर लगा हुआ है, आपके पास कंडेंसर लगा हुआ है। तो फर्क कहाँ पर आया, यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक्सट्रीमली, यहाँ पर आपकी बैटरी को हटा करके क्या कर दिया गया है, एक मैग्नेटिक कॉइल लगा दी गई है। और यहाँ पर मैग्नेट लगाने से क्या हो गया
कि हमने खुद से करंट जनरेट करना शुरू कर दिया है। वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी बैटरी नाउ। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का फायदा ये है कि मैग्नेटिकली हम क्या कर रहे हैं, खुद ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं और इससे ही हम खुद करंट बना रहे हैं। यानी कि पूरे स्पार्क प्लग को पूरी साइकिल में करंट देने का काम सिर्फ ये मैग्नेट करता है, हमें कोई एडिशनल बैटरी इसमें नहीं अटैच करनी पड़ती है। तो हमारी सारी डिपेंडेंसी जो बैटरी को लेके थी, जो जो हमारे को डिसएडवांटेजेस थे, वो सारे डिसएडवांटेजेस हम यहाँ ओवरकम कर लेते हैं, उनको सप्रेस कर देते हैं। बाकी सारा सिस्टम, जो सारा नेटवर्क है, सारा जो आपका सर्किट है वो सेम है, सिर्फ आपका जो सोर्स बदल गया है। सोर्स कौन सा था पहले, यहाँ पर बैटरी लग रही थी, उसकी जगह अब आपके पास क्या लग रहा है, मैग्नेटिक यूनिट लग रही है। ठीक है, अगेन आपके पास रोटेटिंग टाइप मैग्नेट है और यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल लग रही है और अगेन आप देखेंगे यही आपके पास हाई ईएमएफ जनरेट कर रही है सेकेंडरी कॉइल और ये आपके पास आगे जा रहा है। ठीक है, तो बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ऑल आर सिमिलर। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम ऑल्सो रेफर्स टू हाई tension magneto is essential for ignition system that provides current for the ignition system of a spark ignition engine such as petrol engine। तो ये कहाँ पर काम में ले रहे हैं, अगेन हम लोग पेट्रोल इंजन में काम में ले रहे हैं। It produces pulses of high voltage for the spark plug। तो ये ऐसा नहीं कंटिन्यूस करंट बनाता है, इट विल प्रोड्यूस पल्स, यानी कि कुछ सेकंड के लिए पल्स जनरेट करता है और वापस बंद हो जाता है, फिर पल्स जनरेट करता है, बंद हो जाता है। और ये इतनी हाई पल्स जनरेट करता है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से करता है, जो कि आपको किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, आपके इंजन आरपीएम के अकॉर्डिंग। द मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम इज टिपिकली सेम एज बैटरी इग्निशन सिस्टम एक्सेप्ट दैट इट हैज permanent magnet generator that supplies current directly for the engine to start working. Aircraft, motorcycle and farm equipment often have magneto ignition system. Okay, तो ये ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर इनको हम लोग यूज करते हैं। So why we need this? हमें क्यों जरूरत पड़ी मैग्नेटो की? हम अच्छा वाला बैटरी से कर सकते थे। तो let's try to understand why we need magneto ignition system. In magneto ignition system, a battery is not needed. तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारी जगह पे हम बैटरी नहीं लगा सकते हैं किसी कारण से, या हम उनको बहुत टाइम तक मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम इज बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर इट। द सिस्टम हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक जनरेटर। अभी हमने बात करी है, उसमें परमानेंट मैग्नेट से हम परमानेंट इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम लेते हैं। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम इज मेनली यूज इन रेसिंग कार्स एंड टू व्हीलर्स। तो हम लोग बहुत हाई स्पीड पे भी चलते हैं, तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम क्या करता है, उतनी हाई स्पीड पर आपकी पल्स जनरेट कर सकता है। ये हमारे लिए बेनिफिट है। जबकि अपने बैटरी में पढ़ा था कि हाई स्पीड पे क्या होता है, उसका जो स्पार्क की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे वोल्टेज वो उतनी प्रॉपर नहीं दे पाता है। In magneto ignition system, the required electric current is generated by the magneto, which is an electric generator. We have already discussed. Efficiency of the magneto ignition system improves as the engine speed rises due to high intensity sparks. तो देखेंगे आपकी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, उल्टा यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटो इग्निशन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है कंपेयर टू योर बैटरी इग्निशन सिस्टम। क्वालिटी ऑफ स्पार्क डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इंजन। यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि लो स्पीड पे हम लोग कह सकते हैं कि उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ स्पार्क हमें नहीं मिलता, लेकिन हाई स्पीड के लिए हम लोग यहाँ बहुत अच्छा स्पार्क ले सकते हैं। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इट इन रेसिंग कार्स आल्सो। इन मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ इंजन क्वालिटी ऑफ स्पार्क इज पुअर बिकॉज द जनरेटर प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो अभी हमने डिस्कस किया, इनिशियल में इसका जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा कम होता है। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम इज वेरी मच कॉम्पैक्ट एंड देयरफॉर रिक्वायर्स लेस स्पेस व्हेन कंपेयर टू बैटरी इग्निशन सिस्टम। तो ये एक अच्छी बात है कि छोटा सा आपको यूनिट लगाना पड़ता है जनरेटर का परमानेंट मैग्नेट के साथ, जबकि बैटरी में काफी स्पेस चाहिए, उसके लिए आपको गाड़ी में एक स्पेस देना पड़ता है। ठीक है, जनरली मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट इज लो व्हेन कंपेयर टू बैटरी इग्निशन सिस्टम। तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में क्या है, बिल्कुल एक सेट है, आपने उसको लगा दिया, उसके बाद भूल जाइए, कोई जरूरत नहीं है कोई मेंटेनेंस की। जबकि बैटरी में आपको उसको रिफिल करना पड़ता है, टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है, ये एक ड्रॉबैक्स हैं। देयर इज नो सच अरेंजमेंट ऑफ रिचार्जिंग द बैटरी इन मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कोई रिचार्ज करने की, एक बार लगा दीजिए और काम में लेते रहिए। Given that magneto does not require a battery, challenges such as discharging battery is never experienced। तो इससे एक अच्छी बात ये हो गई कि मान लीजिए आपने लाइट ऑन करके रात को सो गए, सुबह आपने देखा बैटरी ड्रेन हो गई, तो गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, या फिर 3 साल बाद आपकी मान लीजिए अचानक से एकदम बैटरी काम नहीं करती है और आप फंस जाते हैं, तो ये सब जो चीजें थी, दिक्कत थी, वो क्या है आपके पास में इसमें नहीं मिलेगी आपको। सो एप्लीकेशंस की यदि हम बात करें मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम की, तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन टू व्हीलर व्हीकल्स। तो जो भी छोटे व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, वहां पर हम लोग इसको बहुत वाइडली यूज करते हैं। पावर यूनिट्स जहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं, पावर बनाने के काम में ले रहे हैं, वहां पर हम इसको बहुत यूज कर रहे हैं। ट्रैक्टर्स में हम लोग काफी यूज करते हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम।
आउटबोर्ड मोटर्स एंड मैरिन इंजन्स, वहाँ पर भी हम इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, बिकॉज वहाँ पर अगेन हम लोगों के पास कई सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे लॉन्ग टाइम पे बैटरी के ऊपर रिलायबल नहीं रह सकते। नेचुरल गैस इंजन्स, वहाँ पर हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। एयरक्राफ्ट, मोटरसाइकिल, फार्म इक्विपमेंट, ये सब जगह पर हम लोग मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम को प्रीफर करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है? मैग्नेटो ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, वी हैव डिस्कस्ड। When compared to battery ignition system, magneto requires less maintenance. It is efficient due to high intensity spark. ठीक है, अच्छी इसकी स्पार्क इंटेंसिटी है, क्वालिटी है। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ बैटरी डिस्चार्ज। तो ये तो सब फायदे थे, लेकिन इसके नुकसान भी देख लेते हैं। तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम एट द स्टार्ट द क्वालिटी ऑफ स्पार्क इज वेरी पुअर। हमने बात करी शुरुआत में बहुत पुअर क्वालिटी रहती है स्पार्क की, ये एक ड्रॉबैक है। इट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू द बैटरी इग्निशन सिस्टम। इसके भी हमने बात करी कि इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो बैटरी इग्निशन सिस्टम की कम पड़ती है, और हमारा जो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है उसकी इनिशियल कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।